Hello friends, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And today we will discuss about our next poem, that is the Ball poem from First Flight book, and it is written by John Berryman. जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन कवि थे। उन्हें ड्रीम सॉन्ग्स के लिए जाना जाता है, जिसमें 385 कविताएं शामिल थीं। उन्होंने ड्रीम सॉन्ग्स के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ जीता और उन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है। जॉन बेरीमैन ने अपनी कविता द बॉल पोएम के माध्यम से जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है, जिसका सामना हर किसी को एक दिन करना पड़ता है। उन्होंने जीवन के दुखों और दुखों के खिलाफ कैसे खड़े हों, इस विषय को छुआ है। अभी देखते हैं, हम इसकी समरी करते हैं और लाइन वाइज हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हम इस पोएम को वर्ड टू वर्ड देखते हैं, इसके अंदर क्या मैसेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अ बॉय लूजेस अ बॉल। एक जो लड़का है उसकी बॉल गुम हो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वह बहुत ज़्यादा दुखी है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और दूसरी बॉल भी ख़रीदना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। वाई देन द बॉय सो अपसेट। लेकिन फिर भी ये बच्चा इतना अपसेट क्यों है? ठीक है। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहा उस बच्चे का इस बॉल के साथ। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब वो लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल गुम हो गई है। वट इज़ ही टू डू। अब वो क्या करेगा। आई सो इट गो। मैंने उसे जाते हुए देखा। अब जो लेखक है वो उस बच्चे के पास ही बैठा है, और एक बच्चा है जिसकी गेंद गुम हो जाती है। वो खेल रहा था और उसकी बॉल गुम हो जाती है, वो पानी में चली जाती है और वो बच्चा उस बॉल को देखता रहता है। ठीक है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। अब वो जो बॉल है वो उछलते हुए, बाउंस करते हुए, गली से होते हुए वहाँ पर चली गई है, उस पानी के अंदर चली गई है, पानी के स्रोत के अंदर चली गई है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब जो लेखक है वो ये कहना चाहता है यहाँ पे कि अगर वो बच्चे को ये भी बोले कि अरे कोई बात नहीं, चलो दूसरी बॉल ख़रीद लेंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। और एक दुख जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उस दुख ने इस बच्चे को घेर लिया है। एज इट स्टैंड्स रिगिड, बिल्कुल कठोर, ट्रिम्बलिंग, काँपता हुआ, स्टेयरिंग डाउन, नीचे देखता हुआ, उस बॉल को देखता हुआ वो बच्चा वहाँ पर खड़ा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू दी हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और जब ये बच्चा छोटा था तब यहाँ पर हार्बर में आकर यहाँ पर खेलता था, ये बंदरगाह के पास आकर खेलता था। तो वहाँ पर पानी में इसकी जो बॉल है वो चली गई है। अब वहाँ पर इसे वो खड़ा होकर एक जगह देख रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अब लेखक कह रहा है कि भाई वो उसने ये सब होते हुए देखा है उस बच्चे के साथ, और जो लेखक है इंट्रूड नहीं करेगा मतलब कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अ डाइम एक डॉलर का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है। एक जो बॉल है वो अ डाइम में भी आ जाएगी। ठीक है। लेकिन इज़ वर्थलेस, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होगी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो बच्चा है, इसे जीवन की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो महसूस हुई है कि जब हमारे पास कोई वस्तु होती है, देखो लाइफ है और लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। हम उन लोगों को खो बैठते हैं, हम वस्तुओं को खो बैठते हैं। तो ये जो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये एहसास होता है कि भाई जो चीज़ें उनके पास आज हैं वो कल नहीं हो सकती हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब ये जो संसार है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं हमारे चारों तरफ, बहुत सारी वस्तुएं हैं हमारे पास। उनमें से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है, जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में या फिर हो सकता है कभी भी वो चीज़ें हमसे दूर हो जाए, तो उनको खोने का जो दुख है वो इस बच्चे ने अभी महसूस किया है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। लोग बॉल्स खरीदते हैं, बॉल्स मतलब सामान खरीदते हैं, जो भी वर्ल्ड में सामान होता है या फिर लोगों से मिलते हैं। ठीक है। और वो जो चीज़ें हैं, वो जो सामान है वो गुम भी हो जाता है, जैसे कि इस छोटे बच्चे का हो गया है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई भी दोबारा से कोई दूसरी बॉल नहीं खरीदता है। मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी बाहरी है,
पैसा बाहरी है, पैसा यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकता है। जो इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं उस वस्तु के साथ, उस इंसान के साथ जो अभी आपके साथ नहीं है, उसमें पैसा कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ लर्निंग, अब वो बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब एपिस्टेमोलॉजी जो होता है, ठीक है, मतलब ज्ञान पद्धति शास्त्र है ये, और किसी भी चीज़ को खोने का जो ज्ञान आपको मिलता है, अब वो बच्चा उस चीज़ को महसूस कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़ा हो सके, अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी लाइफ में जो दुख हैं, जो तकलीफ़ है, उस चीज़ से कैसे मूव ऑन करें। इस कविता में मेन जो बात है वो ये है कि कैसे मूव ऑन किया जाए। नोइंग वट इवन मैन मस्ट वन डे नो, किसी भी इंसान को ये बात हमेशा सीखनी पड़ती है कि आपको आगे बढ़ना पड़ता है अपने दुखों को छोड़कर। एंड मोस्ट नो मैनी डेज़ हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा समय ले लेते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए कि हमें अपने दुखों से स्टैंड अप करना पड़ता है, अपने दुखों को पीछे छोड़कर हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये जो पोएम थी जो जॉन बेरीमैन ने लिखी थी, ये दिखने में बहुत ही साधारण पोएम है। इस कविता के अंदर ये दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है जो गेंद से खेल रहा था, और खेलते खेलते उसकी गेंद पानी में चली जाती है, और पानी के पास फिर वो बच्चा खड़ा हो जाता है और अपनी गेंद को जाते हुए देखता है। हाँ, लेखक उसको पैसे दे सकता है कि वो दूसरी गेंद भी खरीद सकता है, लेकिन जो वो दूसरी गेंद खरीदेगा उसमें वो सारे अनुभव वो शेयर महसूस नहीं कर पाएगा जो पहले वाली बॉल के साथ उसने किए थे। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। कई बार हमारे साथ ऐसे इंसान जुड़ जाते हैं लाइफ में जिनके बगैर हम जीवन को सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं किसी कारणवश, और फिर हमारे दिल और दिमाग में जो दुख होता है उस इंसान को लेकर या फिर उस वस्तु को लेकर, हमें हमेशा उस दुख के अंदर ही नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें मूव ऑन करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो लाइफ में चीज़ें गुम होती हैं और आप दुखी भी होते हो, लेकिन उस दुख के साथ जीना लाइफ नहीं है। उस दुख को दूर करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, ये मैसेज इस पोएम के अंदर बताया गया है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड आई होप सो आप लोगों को ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।